वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना हम सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड वर्सेस एलआईसी। दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, और अगर सवाल भी अगर नहीं है तो आपको जानना जरूरी है। आज के नए युग की ये जरूरी बात है कि आपको म्यूचुअल फंड में भी जानना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड होते क्या है और एलआईसी और म्यूचुअल फंड में डिफरेंट क्या है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ आपके लिए सुटेबल है, किस कैटेगरी के लोगों के लिए कहाँ सुटेबल है और किस कैटेगरी के लोगों के लिए कहाँ सुटेबल है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये रहा म्यूचुअल फंड और ये रहा एलआईसी। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं एलआईसी की। एलआईसी, मान लेते हैं आपने एक प्लान लिया 5 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए का, जहां पर आपको 3,000 रुपये किस्त देने पड़ती है महीने की। तो एलआईसी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अपने जॉब में अपने बिजनेस में व्यस्त है, और उनको बिल्कुल भी 1 रुपया का रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और वो उन लोग के लिए एलआईसी बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया, मतलब किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है कि उनको मार्केट नॉलेज नहीं है और रिस्क नहीं लेना चाहते। एलआईसी का एडवांटेज, एलआईसी में अगर आप 3 किस्त भरने के बाद अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो गया, किसी की डेथ हो गई है, तो उसको जितने का वो प्लान ले रखा है तो उतना वो पैसा उसको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एलआईसी का एडवांटेज। अब हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दोस्तों ऐसे है कि म्यूचुअल फंड अगर आप पैसा डालते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको उतना ही पैसा मिलेगा कि जितना कि आपको, आपके नॉमिनी को उतना ही पैसा मिलेगा कि जितना कि आपने उसमें डाल रखा है। और उसमें जो कुछ भी रिटर्न मिलेगा मार्केट के हिसाब से वो आपको मिलेगा, यानी कि 2-3 किस्त भरने के बाद। अब करते हैं लॉन्ग टर्म की बात। अगर लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में भी और एलआईसी में भी, 3,000 रुपया पर मंथ आपने एलआईसी में भी जमा किया और 3,000 रुपया पर मंथ आपने म्यूचुअल फंड में भी जमा किया, तो दोनों के दोनों प्लान लिए आपने 20-20 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने एलआईसी में 3,000 रुपया जमा किया है तो आपके 20 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया वो बनेंगे 7,20,000 रुपया, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 12 लाख, 20 साल में 12 लाख, ऐसे ही कुछ 12.5 लाख रुपए करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 13 लाख। क्योंकि एलआईसी में जो है तो 5% से या 5.5% से ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो आपको 20 साल के बाद 12-13 लाख रुपया मिलेंगे। आप करते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड में भी आपने सेम 3,000 रुपया पर मंथ डाला, 3,000 रुपया पर मंथ डाला आपने, और उससे भी 20 साल के लिए आपको छोड़ के रख दिया, तो वहाँ भी आपके 7,20,000 रुपये आपके इन्वेस्टेड हुए। लेकिन आपको वो 20 साल बाद वो पैसा मिलेगा 94 से 95 लाख, 94 लाख रुपये आपको 20 साल के बाद वो मिल जाता है। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन दोनों के अलग अलग एडवांटेज है और दोनों के अलग अलग डिसएडवांटेज है। क्योंकि एलआईसी में बिल्कुल रिस्क नहीं है, एक बार पैसा लगा दिया आपने तो फिर वो जितना मिलना है तो उतना मिलना है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की बात अगर करें तो देखो, किसी भी स्मॉल कैप में अगर आप 20 साल के लिए छोड़ते हैं ना, तो किसी का भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, 20% रिटर्न तो उन्होंने दिए है, एनुअल रिटर्न। तो आपके पैसा 3,000 रुपये 1 करोड़ पे बन सकते हैं, 94-95 लाख भी बन सकते हैं, मार्केट ऊपर की बात है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे अगर आपने वेल्थ क्रिएशन करनी है, अगर पैसा आपने अगर मतलब बोले तो अपने बच्चे के लिए या अपने लिए भविष्य के लिए अगर आपने करना है, तो आप जो तो जा सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। लेकिन दोस्तों अगर आप एलआईसी में जाना चाहते हैं तो एलआईसी में दोस्तों
आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसा ना तो कंपाउंडिंग होते हैं, बस सिर्फ इतना फ़ायदा है कि अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है और उसमें आपको 2-3-4 किस्त भरने के बाद आपको पैसा मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने वेल्थ बनानी है तो वेल्थ आप उसमें नहीं बना सकते हैं, उसमें आपका पैसा कंपाउंडिंग नहीं होता है। आपका पैसा, क्योंकि 5-7% तो इन्फ्लेशन रेट है, तो कहाँ आपका पैसा बढ़ रहा। वो तो पैसा आपका 20 साल के बाद 7 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या रह जाएगी। 12 लाख आपको मिल रहा तो 12 लाख क्या वैल्यू रह जाएगी 7 लाख की। तो इसलिए सिर्फ म्यूचुअल फंड ही ऐसा अच्छा रास्ता है जहाँ पर आपने आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो दोनों के अलग अलग एडवांटेज है और दोनों के डिसएडवांटेज है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कभी कभी क्या होता है कि अगर मार्केट गिर भी जाता है और गिरने के बाद फिर बढ़ता भी है, लेकिन जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं, 20 साल की अगर बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड में कोई भी रिस्क नहीं। 20 साल में तो आपका पैसा कहीं कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप अपने सामने अपने पैसे को बढ़ते हुए देखते हैं म्यूचुअल फंड में और घटते हुए भी, क्योंकि जिन लोगों का थोड़ा दिल कमजोर है तो वो लोग थोड़ा भी पैसा कम हो गया तो वो फिर उनके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। वो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। तो इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड बेस्ट है, लेकिन LIC इसके लिए बेस्ट है कि अगर किसी से कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके लिए आ, वो LIC बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, एक भाई साहब का एक पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, और वो उन्होंने बताया था कि भाई बोला था कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। तो चलिए दोस्तों, भाई साहब का पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है आई एम सिहाज खुरमे जी का। तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बोला है कि सर पोर्टफोलियो रिव्यू ICICI ALSS 1500, आदित्य बिरला PSU 1700, GM फ्लेक्सी कैब में 1400, मोतीलाल ओसवाल मिडकोल 1500 और क्वांट स्मॉल कैप 1300 और टाटा स्मॉल कैप 1200 और UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 1000 पर 15 to 20 साल के लिए। तो सर आपका पोर्टफोलियो तो वैसे ठीक है, लेकिन जैसे कि आपने ये ELSS फंड अभी ले रखा है, इसकी अगर आपने अभी शुरुआत की है तो इसकी अभी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। और देखो दोस्तों, जैसे इसमें जो है तो आपको लॉक इन पीरियड भी मिलता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसके अभी 11 साल का ठीक है, एक्सपेंस रेट इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है, ठीक है दोस्त। और एग्जीक्यूटिव भले इसका नील है, लेकिन इसको अभी आपकी जरूरत तो नहीं है। अगर आप इसको स्विच कर सकते हैं तो। दूसरा आपको चेंज करने की जरूरत है, आपका जो ये इंडेक्स फंड है UTI का, अगर आपके पास 15-20 साल का अगर टाइम है तो आपको इंडेक्स फंड में डालने की जरूरत नहीं है, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में डालने की जरूरत है। जैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, दूसरा फंड ले सकते हैं HDFC का, और या निपॉन इंडिया मिड कैप का या स्मॉल कैप का कोई फंड ले सकते हैं। लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1 टाइम अलाउड नहीं है। तो जैसे मैं आप देख रहा हूँ कि आपका 6-6,500 का आपका ये पोर्टफोलियो है, तो बाकी तो ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का भी अच्छा फंड है, आपने सही ले रखा है, और टाटा स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप, ये दोनों फंड भी अच्छे हैं। इनकी जगह पे आप SBI का भी, क्वांट का भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको चेंज करने की जरूरत है, वो है ELSS फंड और इंडेक्स फंड। इनकी जगह पे आप इनको आप चेंज कर सकते हैं किसी भी मिड कैप, या जैसे कि मिड कैप में अगर कोई ले सकता HDFC मिड कैप फंड ले सकते हैं, या स्मॉल कैप ले सकते हैं। और जो UTI का है, UTI की जगह पे आप क्वांट का क्या नाम उसका, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 15-20 साल के। अगर आपने वेल्थ क्रिएट करना है तो आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप बेटर है। तो थैंक यू, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।